हम लोग का दावा है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन पता नहीं ये डीवीसी का पदार्पण कहाँ से हो गया, जिसके पास ना तो है। उस रेल ओवरब्रिज के निर्माण में जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसका मुआवजा हम लोग ले। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर गोमिया अंचल कार्यालय में हुई बहुपक्षीय बैठक। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं गोमिया अंचल में आज रेलवे ओवरब्रिज निर्माण से जुड़ी भूमि विवाद को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम ने की। इस बैठक में डीवीसी, भू अर्जन और रेलवे कार्यालय के प्रतिनिधियों के सहित बड़ी संख्या में रैयतों ने भी भाग लिया। बैठक का मुख्य मुद्दा था कि गोमिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर अधिकार को लेकर था। रैयतों का कहना है कि संबंधित भूमि उनकी निजी है और वे मुआवजा के हकदार हैं, जबकि दूसरी ओर डीवीसी उस भूमि पर अपना दावा जता रहा है। इस संबंध में सीईओ आफ्ताब आलम से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि डीवीसी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त भूमि के संबंध में पहले से मुआवजा भुगतान हो चुका है तो वह अगली बैठक में उसके दस्तावेज प्रस्तुत करे। अगली बैठक अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में होगी और वहां एसडीओ साहब भी रहेंगे। इस संबंध में रैयतों का क्या कहना है, आइए सीधे सुनते हैं विस्थापित संघर्ष समिति के जो सचिव हैं राकेश कुमार, उनका क्या कहना है। देखिए, ऐसे तो जिला भोजन कार्यालय की तरफ से हम लोग को आरओबी में जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है उसका मुआवजा लेने के लिए नोटिस मिला है। आरओबी मतलब रेल ओवरब्रिज, उसके लिए भूधारी प्रमाण पत्र हेतु अंचल कार्यालय में हम लोगों ने मार्च में ही आवेदन दिया है। आज लगभग 4 महीने से लंबित है। बार बार आग्रह के बाद आज अंचलाधिकारी के कार्यालय में वार्ता थी। हम लोग का दावा है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन पता नहीं ये डीवीसी का पदार्पण कहाँ से हो गया, जिसके पास ना तो उस ज़मीन पर कब्जा है, ना तो उनके पास लैंड का कोई रिकॉर्ड है, ना ही रजिस्टर 2 में है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। उस रेल ओवरब्रिज के निर्माण में जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसका मुआवजा हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग उसका उत्तराधिकारी हैं, उस ज़मीन का मालिक है। जिला भोजन कार्यालय ने भी ये प्रूफ किया है। धारा 11 में, धारा 19 में, धारा 21 में रैयतों का नाम है। इसी आधार पर उन्होंने नोटिस दिया है कि आप आइए और मुआवजा ले जाइए। पिछले दिन जो ग्राम सभा हुई थी अक्टूबर 2023 में, रैयतों की उपस्थिति थी। अंचल कार्यालय ने रैयत को बुलाया था उस ज़मीन का मालिक के रूप में। हम लोगों ने सहमति दी कि रेल ओवरब्रिज बनना चाहिए, और इसीलिए आज हम लोग अपने मांग पर अडिग हैं। वो ज़मीन हमारी है, उसका मुआवजा हम लोग लेंगे और रेल ओवरब्रिज का निर्माण होगा। आज के बैठक में कौन कौन थे? आज की बैठक में हम लोग विस्थापित संघर्ष समिति के नेतृत्व में, मैं खुद विस्थापित संघर्ष समिति का सचिव राकेश कुमार, हमारे अध्यक्ष विनय महतो, उस बैठक में 6-8 जो है रैयतों को बुलाया गया था, जिसमें जो है मुकेश कुमार, नकुल साव, नंदकिशोर प्रसाद और जो है चमन प्रजापति, अनिल राम, इस तरह से 8 रैयतों को बुलाया गया था। लेकिन इसके अलावा पदाधिकारी की तरफ से डीवीसी से पदाधिकारी थे, कौन थे हम नहीं जानते, लेकिन अंचलाधिकारी महोदय खुद मौजूद थे इस कार्यालय में। रेल से आईडब्ल्यू थे, एजेंसी के भी लोग थे जो लोग आरओबी का काम कर रहे हैं। बैठक में क्या हुआ? बैठक में हम लोगों ने साफ साफ कहा कि हम लोग आए हैं भूधारी प्रमाण पत्र लेने के लिए, लेकिन डीवीसी ने जो दावा पेश किया, हम लोगों ने कहा कि आप बताइए, अगर भूमि का अधिग्रहण किए या लीज में लिए हैं तो आप डॉक्यूमेंट पेश कीजिए। डीवीसी ने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए, ये साबित नहीं कर पाए हमने मुआवजा दिया है, हमने मुआवजा कब दिया है, हमने मुआवजा किसको दिया है, ये ज़मीन का अधिग्रहण किया है, ये ज़मीन का लीज में लिया है, ये साबित नहीं कर पाए। मतलब कि डीवीसी के पास भी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर उसका दावा नहीं है, कब्जा नहीं है, उसका मालिकाना हक नहीं है। बैठक में परिणाम क्या निकला? दूसरी बैठक फिर से होगी रैयतों के साथ, जिसमें जिला भूअर्जन अधिकारी रहेंगे, माननीय अनुमंडलाधिकारी रहेंगे, अंचलाधिकारी रहेंगे। हम लोग का अपना पक्ष जो है रखने के लिए, हम लोग से जो है अवगत होने के लिए, फिर भविष्य में जो है इस तरह की जो है बहुपक्षीय वार्ता होगी। अंचलाधिकारी की तरफ से क्या कहा गया है? अंचलाधिकारी ने कहा है कि हमको कुछ समय चाहिए चीज़ों को और बारीकी से परखने के लिए। पिछले दिन भी उन्होंने वही कहा था कि हमको कुछ समय चाहिए। हमने कहा समय देते हैं, लेकिन फिर से आज हमने दोबारा रिपीट किया है, हम आज आए हैं अपना भूधारी प्रमाण पत्र लेने के लिए।